हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश को हम कैसे बिल्कुल आसान से आसान तरीक़े से समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझेंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। इस चतुर्थांश में जो कटान बिंदु होता है ए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखिए, अब जो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये कितने हैं, इस वाले रेखा पे है, यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री से थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ आते आते कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही 90 डिग्री से जब हम चलेंगे तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री से चलेंगे तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। अब जब हम 270 डिग्री से फिर चलेंगे यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे की जो बात आती है, इस चतुर्थांश को हम 4 भागों में बांटेंगे। अब पहला भाग कौन होगा, तो पहला भाग आपका पहला चतुर्थांश ये कहलाएगा, दूसरा चतुर्थांश ये कहलाएगा, तीसरा चतुर्थांश ये कहलाएगा, और जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है वो आपका ये कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब समझिए कि अब जैसे ही, अब यहाँ तक तो आप 0 डिग्री पे हैं। अब 0 डिग्री से जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाते हैं इस वाले रेखा पे, ठीक ना, तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, 90 डिग्री के पास। कहाँ पहुँच जाते हैं, 90 डिग्री के पास। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोई भी कोण बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 करके यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री से आप इस वाले रेखा पे आते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, 180 डिग्री के पास। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, वो जो कोण बनेगा इस वाले में, वो 90 डिग्री से कितना के बीच में, 180 डिग्री के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब जैसे ही इस वाले से 180 से चलते हैं और इस वाले रेखा पे आते हैं ना, इस वाले रेखा पे, तो कहाँ आ जाते हैं, 270 के पास। और जब हम 270 के पास आएंगे ना तो यहाँ 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच आपका कोण बनेगा। इस वाले चतुर्थांश में जो भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री के बीच बनेगा, 180 से 270 के बीच। और जब हम 270 से चलेंगे ना, 270 से तो इस वाले रेखा पे आएंगे ना तो कितने डिग्री पे पहुंच जाएंगे, 360 डिग्री पे, ठीक। 360 डिग्री पे पहुंचेंगे ना तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 270 से 360 डिग्री के बीच में कोण बनेगा। अब जैसे ही फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर कहाँ चले जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक का कोण बनेगा, ठीक। अब आपके जो त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। यहाँ आपको मैंने सारे के सारे फलन लिख दिए हुए हैं, ठीक। अब इसमें देखिए आपको ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। ये कहता है कि हमारे यहाँ जो जितने त्रिकोणमितीय फलन है 6 के 6 सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल फंक्शन, ऑल फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। वो सभी के सभी कौन कौन पॉजिटिव होंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश, और ये जो आपको थीटा दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब सारे के सारे पॉजिटिव क्यों हुए, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो हमारे प्रथम चतुर्थांश है इसमें सभी के सभी फलन क्या होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं, तो हमें सभी के सभी पॉजिटिव कर दिए, मतलब धनात्मक कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जैसे ही ये 90 डिग्री से एक भी डिग्री अगर इधर की ओर आते हैं ना, तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाते हैं तो ये कहता है कि हमारे यहाँ 90 से लेके 180 डिग्री का जो है वो कोण बनेगा। लेकिन जो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही ये कहता है कि जो हमारे यहाँ, ये कहता है कि हमारे यहाँ ओनली साइन, और हमारा ही उल्टा होता है क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक, ये हम दो लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ देखेंगे साइन कौन है, ए है, और कोसेक कौन है, ए है। तो बोल रहा है कि हम दो लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब धनात्मक होंगे, और बाकी के जो अदर हैं, बाकी के जो अदर हैं वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये निगेटिव हो जाएंगे। अब कहने का मतलब है कि साइन और कोसेक तो भाई पॉजिटिव हो गया, इसके बाद जो चार आपके बचे हुए हैं शेष, वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, मतलब ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब तो यहाँ तक 180 तक की बात हो गई। अब जैसे ही 180 डिग्री से आप आगे की ओर जाते हैं तो आप तृतीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। तृतीय चतुर्थांश में जाने का मतलब है कि ये कहता है कि जो हमारे यहाँ, कि जब हमारे यहाँ tan और tan का उल्टा होता है cot, ये दो लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी अदर लोग, बाकी जो अदर लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि tan और cot कहाँ है भाई, तो tan आपका ए हो गया और cot ए हो गया, ये दो लोग क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाकी के जो शेष लोग बचे हैं चार, वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan एंड cot पॉजिटिव और अदर क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ के बाद आप जैसे ही 270 डिग्री से अगर आप आगे की ओर जाते हैं, 270 से जैसे ही आगे की ओर जाते हैं तो आप चतुर्थ चतुर्थांश से पहुँच जाते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में जाते ही एक कहता है कि हमारे यहाँ कॉस एंड सेक क्या होते हैं, ये दो लोग पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के अदर लोग, बाकी के जो अदर लोग हैं, जो शेष लोग हैं, वो क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले टेबल में कॉस और सेक, तो कॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा और सेक आपका यहाँ हो जाएगा। तो कॉस के सामने क्या हो जाएंगे, कॉस और सेक हो जाएंगे पॉजिटिव, और बाकी के जो अन्य लोग बचेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो अन्य लोग में कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए आपका साइन हो जाएगा, tan हो जाएगा, cot हो जाएगा और कोसेक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन किन में 90 डिग्री पे चेंज होगा कि 180 डिग्री पे चेंज होगा, कहाँ नो चेंज होगा। इन सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए अब समझते हैं। हमें अब उम्मीद है आपसे कि जो चतुर्थांश के बारे में मैंने बताया तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके जो बाद की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जो एक होता है आपके साथ चेंज का और एक होता है अपोजिट, ठीक है ना, उल्टा का। तब देखिए, साइन कॉस के साथ चेंज होगा, लेकिन साइन जब उल्टा पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, तो वो किसके साथ होगा, कोसेक के साथ। उसी चीज़ को मैं आपके सामने समझाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ जो हो गया साइन, तो जो साइन है ना, साइन आपका किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। ये जो कॉस है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक इसी प्रकार जो tan है, tan कॉट में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, और जो कॉट है वो tan में चेंज होगा। इसके बाद सेक, और जो सेक है ना वो कैसे में, कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये तो यहाँ तक हो गया चेंज का प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद जो होता ना है, एक होता है क्या, देखिए मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है,
कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इस तरीके से आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया उल्टा, लेकिन ये हो गया चेंज। ये जब भी चेंज होगा तो सेक चेंज होगा तो कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा तो सेक में। और ये जब भी चेंज होगा तो टेन चेंज होगा तो कॉट में, और कॉट चेंज होगा तो किस में? टेन में। और ये साइन है तो साइन चेंज होगा तो कॉस में होगा, और कॉस होगा चेंज तो साइन में। ये साइन कभी कॉसे के साथ चेंज नहीं हो सकता, जब भी चेंज होगा तो कॉस के साथ ही होगा, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि किसके साथ चेंज होगा और किसके साथ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे चेंज वाला। एक चेंज किसके साथ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज, ठीक है ना। चेंज किसके साथ होगा, तो देखिए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री अगर प्लस माइनस थीटा रहता है, और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के साथ ये क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। देख लीजिए 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के साथ क्या होगा? ये चेंज होगा। लेकिन नो चेंज किसके साथ होगा? देखिए नो चेंज, नो चेंज होगा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के साथ ये फलन चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही है, आपको दिक्कत परेशानी यही होगी कि किसके साथ चेंज होगा और किसके साथ नहीं चेंज होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना 90 प्लस माइनस थीटा, तो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के साथ ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएगा। लेकिन नो चेंज की बात आती है तो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे ये नो चेंज होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल आसान करके मैं समझाने वाला हूँ। अब देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे 6 के 6 फलन का नामकरण कर दिया है। अब इसमें आपको देखना है कि किसके साथ चेंज होगा और किसके साथ चेंज नहीं होगा। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एक करके सारी बात को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे क्या होगा? ये चेंज होगा। तो 90 माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा है तो यहाँ पे आपका जो फलन है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो जब साइन चेंज होगा ना तो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। साइन जब भी चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? तो कॉस में चेंज होगा। तो ये जो चेंज हुआ है ना तो किस में चेंज हो गया? कॉस में चेंज हो गया, ठीक। अब जब कॉस चेंज होगा साइन में चेंज हो जाएगा, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब देखिए अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो 90 है ना, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है कि 90 में अगर आप एक भी डिग्री अगर आप घटाते हैं तो कहाँ रहते हैं? आप प्रथम चतुर्थांश में रहते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में रहते हैं ना तो ये बोलता है कि ऑल फंक्शन पॉजिटिव, कहता है कि हमारे यहाँ जो जितने फलन है ना वो सभी के सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये जो जितने जो फलन है ना ये क्या होंगे? सभी धनात्मक होंगे। तो इसके सामने आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? धनात्मक, जैसा कि मैंने अभी पीछे बता चुका हूँ आपको, ठीक। अब यहाँ तक समझने का मतलब है कि आपको 6 के 6 फार्मूले आप याद कर चुके हैं, ठीक है। अब 6 करने के बाद अब ये माइनस है 90 डिग्री माइनस थीटा, अब हम प्लस वाले को देखेंगे। अब देखिए अभी आप पहले समझे थे इसके पहले माइनस वाला, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या? देखिए 90 प्लस माइनस थीटा पे क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। तो 90 माइनस वाला पे चेंज किए, अब 90 प्लस रहेगा, इस पे भी चेंज होगा। तो साइन चेंज हो जाएगा किस में?
कॉस में कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। लेकिन अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा ये हमें पता नहीं है। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 90 जो है 90 प्लस थीटा, अगर आप 90 डिग्री में अगर एक भी डिग्री अगर आप जोड़ते हैं ना, एक भी डिग्री, तो 90 में अगर आप एक जोड़ते हैं तो 91 हो जाता है। और जब 91 हो जाएगा ना तो ये कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आने का मतलब है कि कहता है कि हमारे यहाँ साइन और क्या कॉसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी लोग क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए साइन यहाँ पे है, कॉस यहाँ पे है, तो साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और कॉस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और बाकी जो अन्य लोग बचे हैं, जो शेष लोग बचे हैं, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इनके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक भी आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब आपने 12 के 12 फार्मूले आप पढ़ चुके हैं। तो अब 90 के बाद क्या होता है, 180। अब आप देख लीजिए कि 0 से लेके 90 डिग्री तक आप पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या है, 180। अब आपको क्या है यहाँ पे देखना है कि अगर आप 180 में अगर आप थीटा घटाते हैं, 180 में अगर आप थीटा माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो कहाँ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा नो चेंज में। तो 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, नो चेंज होगा। तो देख लीजिए, जब नो चेंज होगा तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन हो जाएगा, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन, कॉट तो कॉट, और सेक तो सेक, और कॉसेक तो कॉसेक। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पता करना है कि ये जो फलन है ना 6 के 6, ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे। हमें इस चीज़ का पता करने के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, 180, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा का मतलब है कि हम अगर 180 डिग्री में अगर आप एक डिग्री भी अगर आप घटाते हैं ना, एक डिग्री भी अगर आप घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 179। अब 179 कहाँ चल जाएगा, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। और जब 90 से 180 के बीच में जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहता है कि भाई हमारे यहाँ ना एक साइन है, और साइन कहीं उल्टा क्या है, कॉसेक। हम दो लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के जो 4 लोग हैं ना वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देख लिए यहाँ पे साइन हो गया और ये हो गया कॉसेक। तो साइन और कॉसेक हमारा बोल रहा है कि यहाँ पे 2 लोग क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी के जो शेष लोग हैं वो सभी लोग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपने साइन 180 माइनस थीटा तक तो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा। मैंने आपको बता दिया हूँ कि जो 180 प्लस माइनस होते हैं ना, कोई भी फलन चेंज नहीं होगा। तो देखिए जब चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, और सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक। लेकिन जो बात यहाँ पे आती है, दूसरी बात है वो ये आती है कि ये जो फलन माइनस में होंगे या प्लस में होंगे, तो माइनस में होगा या प्लस में होगा उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए 180 है, 180 प्लस थीटा है ना, हो 180 प्लस थीटा अगर रहता है तो 180 में अगर आप एक भी डिग्री आप अगर जोड़ते हैं या 2 डिग्री 4 डिग्री जोड़ते हैं तो कहाँ चल जाएगा, आपका चला जाएगा 180 से 270 के बीच में। और 180 से 270 के बीच में जाने का मतलब कहाँ, तीसरा क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। अब जब तृतीय चतुर्थांश में जाएगा ना तो ये बोलता है कि हमारे यहाँ जो टेन और कॉट 2 लोग पॉजिटिव होंगे और बाकी के अन्य लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए टेन आपका यहाँ हो गया और कॉट यहाँ हो गया, तो ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, और बाकी के जो अन्य लोग हैं वो 4 के 4 क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए कितना आसानी से आपने सारे के सारे फार्मूले को बना ले रहे हैं। तो अब आप देखेंगे 270 प्लस माइनस। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, 270 प्लस माइनस।
तो अब आपको देखना है कि साइन 270 माइनस थीटा, एक इसका कंडीशन क्या है। तो इसका कंडीशन ये है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे क्या होंगे, चेंज होगा। तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो जब साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया, कॉस क्या हो जाएगा साइन में, टेन क्या हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक हो जाएगा सेक में। यहाँ तक कहानी ख़त्म। अब देखिए अब तो यहाँ तक चेंज के बारे में हम समझ गए हैं, अब चेंज के बारे में हम समझ गए हैं, ठीक। इसके बाद जो दूसरी बात आती है कि ये जो फलन है ना, ये निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव को जांच करने के लिए आपको देखना है कि 270 ना है हो, 270 माइनस थीटा। अब 270 में जब हम थीटा डिग्री माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, 270 में अगर हम थीटा डिग्री माइनस करेंगे, थीटा का वैल्यू अगर 1 2 3 4 कुछ भी लीजिए, ठीक है, 90 के कितना नीचे, 90 के नीचे, तो कहाँ जाएंगे। अगर आप देखिए 270 में से अगर आप 1 भी डिग्री अगर आप माइनस करते हैं ना, तो कहाँ हो जाएंगे 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में। और इसमें कहने का मतलब है कि तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो टेन यहाँ पे टेन और कॉट ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और बाकी के जो अन्य लोग हैं, लिखा हुआ है कि अदर, ये क्या है निगेटिव, तो अदर लोग क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रत्येक लोग अगर एक एक फ्रेंड को आप शेयर करते हैं तो आपके जितने फ्रेंड हैं शायद उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। अभी आपने देखा 270 माइनस थीटा, अब देखिए 270 प्लस थीटा। अब साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि 270 जो है ना, 270 पे हमारा जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होता है, चेंज होता है। 270 पे क्या हो जाएंगे, जो भी हमारा फलन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और जो कॉसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब जब बात आती है कि ये जो सभी फलन है 6 के 6 ये ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ चेक करना होता है कि जब हम 270 में अगर थीटा डिग्री को अगर जोड़ते हैं, 270 में अगर हम थीटा डिग्री को अगर आप जोड़ते हैं, थीटा कहने का मतलब है कि अगर आप एक भी डिग्री उसमें जोड़ते हैं, तो 270 में अगर आप 1 डिग्री अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 271। कितना हो जाएगा 271। और 271 कहाँ चला जाता है, चौथे चतुर्थांश में। 271 कहाँ चला जाएगा, चौथे चतुर्थांश में। अब चौथा चतुर्थांश में जाने का मतलब एक कहता है कि हमारे यहाँ कॉस और सेक दो ही लोग पॉजिटिव होंगे, बाकी जो अन्य लोग हैं, अदर लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। तो इसी बात को हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक, तो कॉस ये हो गया आपका, सेक ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और बाकी के जो अन्य लोग हैं ये आपको निगेटिव हो जाएंगे। तो इन बाकी लोगों को क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। ये आपका 270 का क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया बन के, ठीक है। अब आपका जो लास्ट है वो क्या है, 360। अगर थीटा का वैल्यू 360 प्लस होगा या माइनस होगा, उसमें हम कैसे करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब 360 की ओर बढ़ते हैं। अब जो है क्या है कि साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप देख लीजिए यहाँ कि जो 360 प्लस माइनस जो थीटा है ना, 360 प्लस माइनस जो थीटा है ये क्या है, नो चेंज में है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि जो यहाँ पे रहेगा, जब चेंज नहीं होगा तो जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ होगा। तो साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, और कॉसेक में। यहाँ तक तो बात रही चेंज की, लेकिन अब बात यहाँ आता है दूसरी बात
कि जो 360 माइनस थीटा है ना, 360 माइनस थीटा, ये यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो उसके लिए 360 माइनस थीटा को लेते हैं। और जब 360 माइनस थीटा को लेंगे ना, तो 360 में अगर एक भी डिग्री अगर आप घटाते हैं ना, 360 में एक भी डिग्री अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 359 डिग्री। अब 359 डिग्री कहने का मतलब है कहाँ चल जाएगा, ये देखिए 270 से 360 के बीच में। और जब 270 से 360 के बीच में जाएगा तो ये चौथा चतुर्थांश कहता है कि हमारे यहाँ कॉस और सेक दो लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी अन्य लोग हमारे यहाँ नेगेटिव होते हैं। दो लोगों को पॉजिटिव करेंगे, किसको, कॉस को और सेक को। तो कॉस यहाँ है और सेक यहाँ है, तो कॉस के सामने प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बाकी जो अन्य लोग हैं नेगेटिव मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये सभी लोग क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब आपका है कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस माइनस पे फलन का मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो ये जो साइन है, तो साइन का साइन हो जाएगा कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट और सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अब इसके सामने जो है, इसके सामने क्या प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, 360 प्लस थीटा, जो यहाँ पे दिया रहेगा थीटा का मान, उसको हम चेक करेंगे कि जो 360 प्लस थीटा है, अगर 360 में अगर आप एक भी डिग्री अगर आप जोड़ते हैं ना, एक डिग्री अगर मान लीजिए आप इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 361। 361 कहने का मतलब है कि 360 ही तक होता है, तो 360 यहाँ 360 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कहाँ चल जाएगा, फिर से प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है ना, ये फिर से प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। और जब प्रथम चतुर्थांश में जाता है ना, तो ये बोलता है कि हमारे यहाँ और फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। हमारे यहाँ जितने भी फलन है 6 के 6 सभी फलन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पे सभी को क्या कर देंगे, धनात्मक कर देंगे। सभी फलन क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको 48 के 48 फार्मूले इस एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया।